Welcome to second video of NumPy of data analysis. So चलो शुरू करते हैं पहले तो शुरू कैसे करें। तो शुरू करते हैं क्रिएटिंग द NumPy एरे से। मतलब हम NumPy एरे कैसे क्रिएट करें उससे हम शुरू करेंगे। तो मैं इसको मार्क डाउन बना देता हूँ। तो CREATING तो आप कर देना CREATING। मैं स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत लिखता हूँ तो आप सही कर देना। और ये आपको सोर्स कोड का मैं लिंक दे दूंगा, गिटहब का लिंक दे दूंगा। तो आप इसकी चिंता मत करना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको कहाँ से आया, आप सोर्स कोड से ले लेना। तो क्रिएटिंग द NumPy। तो NumPy को यूज करने के लिए आपको सब एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सा? NumPy मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसको लेकिन एज एनपी कर दो, है ना। एज एनपी क्यों करते हैं? ये कन्वेंशनल है। मतलब कि लोग इंपोर्ट करते हैं NumPy को एनपी की तरह इंपोर्ट करते हैं। बार बार वो NumPy लिखने की जगह एनपी लिखेगा तो कितना अच्छा है। तो एनपी लिख के उसके सारे जो भी प्रॉपर्टी है वो एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए NumPy एज एनपी यूज किया गया यहाँ पे। सो इसको मैं एंटर करता हूँ तो आपको ये समझ में आ गया। अब मुझे क्या क्रिएट करना है? एक NumPy एरे क्रिएट करना है। उससे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट बनाता हूँ। लिस्ट, इसका नाम है L बनाता हूँ लिस्ट। और उसमें क्या है? कुछ डेटा है 1 2 3 4, जो कि होमोजीनियस डेटा मैंने सिर्फ स्टोर किया है। होमोजीनियस डेटा, होमोजीनियस होमो डेटा लिख देता हूँ इसको। होमोजीनियस डेटा मतलब आपको समझ गया, मतलब एक तरह के डेटा है, इसमें नंबर है, कोई नेम नहीं है ना, स्ट्रिंग नहीं है ना, सिर्फ नंबर है, इसलिए मैं होमो डेटा लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि NumPy एरे क्यों लिख नहीं रहा हूँ, क्यों मैं लिस्ट किससे बना रहा हूँ? लिस्ट में होमोजीनियस डेटा से क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जो NumPy एरे होता है वो केवल एक तरह का ही डेटा सपोर्ट करता है। अगर नंबर है तो नंबर ही रहेगा, नंबर ही रहना चाहिए। अगर एरे में नंबर है तो नंबर ही रहना चाहिए, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रहना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, नहीं रह वो अपन प्रूव ही कर देंगे। तो सबसे पहले एक NumPy एरे बनाना चाहिए। तो NumPy एरे का नाम ARR लिखते हैं। कैसे बनाते हैं NumPy एरे? सिंपल सी np.array, उसके बाद एक पैरेंथेसिस में। अब इसमें पास क्या करेंगे? इस पैरेंथेसिस में हमको क्या पास करना है? हमको एक कोई भी सीक्वेंस पास करेंगे तो वो NumPy एरे बना देगा। सीक्वेंस क्या है? लिस्ट एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है। तो देखो, सीक्वेंस ऑफ डेटा लिस्ट होता है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा लिस्ट होता है। तो इसमें L पास कर देते हैं। तो लिस्ट पास किया। अब एरे देखते हैं कि एरे क्या है। ARR एरे। तो अब ये देखो, ये एरे बन गया, एरे बन चुका है अपना। तो आप बोलोगे कि ये और ये तो सेम ही है, इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट ARR करता है, प्रिंट ARR। तो आप बोलोगे कि ये 1 2 3 4 ये तो लिस्ट जैसा ही दिख रहा है, और इसको भी प्रिंट करते हैं, प्रिंट L या L देख लेते हैं। तो ये 1 2 3 4, आप बोलोगे ये दोनों तो सेम ही है, 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन मैं बोलूँगा ये दोनों डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं L में, L एक लिस्ट है, लिस्ट में मैं 2 को जोड़ना चाहता हूँ। मैं करना क्या चाहता हूँ कि लिस्ट का जो हर एलिमेंट है वो उसमें 2 जोड़ लिया जाए। तो ये जोड़ ही नहीं पाया। लेकिन मेरे पास एरे जो है, एरे, इसको हम ND एरे भी बोलेंगे। जो NumPy एरे होता है उसको ND एरे भी बोलते हैं। उसमें 2 जोड़ना चाहता हूँ तो वो कैसे करेगा? तो ये देखो कि इसने सही से परफॉर्म कर लिया। मतलब 1 में भी 2 जोड़ दिया, 2 में भी 4 जोड़ दिया, 3 में भी 5 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, और 4 में भी 2 जोड़ दिया, 6 हो गया ये। मतलब कि इसने 2 जोड़ दिया। तो NumPy एरे क्यों काम में आता है ये आपको अब पता चल रहा होगा कि वो बल्क में ऑपरेशन करता है, जो हमने 12th क्लास में देखा था। क्योंकि मैट्रिक्स को हम स्केलर से जोड़ते हैं तो वो सारे एलिमेंट, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 2 से जुड़ जाते हैं।
आपने पढ़ा था ना। तो बल्क में ऑपरेशंस करने के लिए हम नमपाई यूज में लेते हैं। तो आप बोल सकते थे कि हम तो लिस्ट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, बस हमको फॉर लूप तो लगाना है। फॉर लूप लगा के हमको लिस्ट बना देंगे। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि ऐसे मैंने बना दिया फॉर आई इन लिस्ट, हमको आई में 2 जोड़ दो। आप ऐसे तो भी तो करते थे पाइथन में। अब ये क्या रिटर्न देगा? ये तो सेम ही तो रिजल्ट रिटर्न दिया इसने। सेम रिजल्ट है 3 4 5 6। यहाँ पे एरे इसलिए लगा रहा है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया है। ये जुपाइटर नोटबुक की खूबी है। जुपाइटर नोटबुक की खूबी जानने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जुपाइटर नोटबुक ऐसे आउटपुट क्यों दे देता है। हम क्या किसी आईडी में एल को ऐसे करेंगे तो वो क्या लिस्ट को हम ऐसे एल नीचे रख के ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यह ऐसे देगा? नहीं देगा। तो नहीं देता है ऐसे जुपाइटर नोटबुक की खूबी के अनुसार। तो प्रिंट करते हैं तो 3 4 5 6, जैसे कि आपने प्रिंट ए आर आर यहाँ किया तो लिस्ट जैसा ही ये दिख रहा है, लेकिन ऐसे में एरे लगा दे रहा है कि हमको पता चल जाए कि एरे है ये, ना कि लिस्ट। तो आपको अब पता चल गया होगा। तो आप बोलोगे कि ये होमोजीनियस, जरूरी थोड़ी होमोजीनियस डेटा रखूं। तो मैं यहाँ पे एक अनहोमोजीनियस लिस्ट बनाता हूँ, ये जिसमें बहुत सारे डेटा हो। इसमें मैं स्ट्रिंग भी रखता हूँ, ए रखता हूँ, और इसमें रखता हूँ एक रख देता हूँ। चलो ये दोनों, इसमें होमोजीनियस डेटा नहीं। अब मैं इस लिस्ट से मैं एरे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो np डॉट एरे इज इक्वल टू, np डॉट एरे से हम एरे बना सकते हैं और इसमें यू पास करते हैं, तो ये एक एरे बन गया। इसमें यू मैंने पास नहीं किया तो अब एरे बन गया। तो ये बोल रहा है देखो एरे तो है, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि अब ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो शायद इसमें गड़बड़ी है। मैंने लेटेस्ट वाला इंस्टॉल कर लिया होगा तो हो सकता है। तो अभी मुझे नहीं पता ये अनहोमोजीनियस है या होमोजीनियस था। इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि होमोजीनियस डेटा सही होता है या दूसरे डेटा भी होता है। दूसरे डेटा भी होते तो हैं ही, लेकिन ये होमोजीनियस डेटा क्यों बता रहा है? चलो कोई बात नहीं। डी टाइप इज इक्वल टू U11। डेटा टाइप देखो, डेटा टाइप इसमें क्या बता रहा है? U11 बता रहा है। क्यों बता रहा है डेटा टाइप इसमें U11? और इसमें क्या बता रहा है डेटा टाइप? इसका एरे डॉट डेटा टाइप डी टाइप देखने की कोशिश करें तो देखते हैं। एरे डॉट डी टाइप चेक करने हैं नमपाई, तो इसमें इंट 32 बता रहा है। तो आप बोल, तो आपको अब कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि ये अब ये डी टाइप किसके हिसाब से बोल रहा है कि ये U11 डी टाइप है। U11 होता क्या है? हो सकता है कि ये दोनों को कैटेगरी मान रहा हो। अब आप देख रहे हो कैटेगरी मान रहा है। ये एक एक नहीं है। आप चेक कर सकते हो ये एक एक नहीं है। ये एक के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक स्ट्रिंग के बीच में इनक्लोज्ड हो गया है। तो इनक्लोज्ड हो गया मतलब कि ये अब डेटा, ये नंबर नहीं है, अब ये बन चुका है एक स्ट्रिंग। और वो उसका डी टाइप क्या है? U11। इसने कैटेगरी मान लिया हुआ। U11 क्या है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस डेटा ही होता है। ठीक है, डेटा नमपाई एरे में होमोजीनियस ही होता है। हम अगर बना भी देते हैं अलग कोई लिस्ट लेके, एक मैंने एक स्ट्रिंग डाला और एक ये एक नंबर डाला, तब भी ये क्या बना देता है? एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो आप बोल रहे होंगे कि इसमें 2 जोड़ के देखो, कंफर्म तो करें कि ये एक नहीं है। तो ये बोल रहा है कि नहीं, यू फंक add did not contain a loop with signature matching type। U11 को हम int 32 के साथ नहीं जोड़ सकते। ये क्या है? 2 क्या है? int 32। और U क्या है? एक U, ये A और 1 क्या है? यहाँ पे A और 1 क्या है? A U11 थे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा
कि हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करता हूँ और ये इसके नीचे मैं डाल देता हूँ। ये मैं सोर्स कोड आपको दूंगा, तो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि होमोजीनियस कोई आपको ये इंटरव्यू में पूछ ले कि ये ऐसे कैसे कर लिया, तो बोलना कि भाई इसने अपने आप इंटरनली ये मैनेज कर लेता है डेटा टाइप को कि ये क्या है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड क्यों कि कैसे हम नमपाई एरे बना सकते हैं। और दूसरा तरीका भी ये है कि नमपाई एरे क्रिएटिंग यूजिंग नम एनडी एरे क्रिएटिंग यूजिंग एनडी एरे से भी एक नमपाई एरे बना सकते हैं। जैसे कि अपने पास अभी ये एक एरे है, तो एरे 2 बनाता हूँ, ARR2 इज इक्वल टू np डॉट एरे। एरे बस कैसे बनाना है, np डॉट एरे से बनाना है। np डॉट एरे का यूज करके हम एरे बना देते हैं। अब इसमें क्या पास करना है, हमको कोई भी सीक्वेंस पास करना है। एक लिस्ट पास कर दो या एक नमपाई एरे पास कर दो। नमपाई एरे क्या था, अपन ने ARR नाम से बनाया था। तो अब ARR2 देखते हैं, तो ये देखो अब नमपाई एरे बन गया है। अब ARR2 में अपन को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 4 से, तो अब क्या रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें 4 से मल्टीप्लाई हो चुकी है। कितनी अच्छी बात है। नहीं तो नमपाई में हम ऐसे अगर लिस्ट यूज करते तो अलग से होता। अगर लिस्ट बहुत बड़ी होती 50 की, तो 50 लूप लगाना पड़ता हमको बहुत। इसमें आराम से अपन बल्क में ऑपरेशन कर सकते हैं, लिस्ट में नहीं कर सकते। और एक और रीजन है लिस्ट में क्यों नहीं कर सकते, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वाई वी यूज नमपाई। तो कल जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो वाई वी यूज नमपाई, उसमें मैं बताऊंगा मैं नमपाई क्यों यूज कर रहा हूँ, लिस्ट क्यों नहीं यूज कर रहा। एक और यहाँ पे चीज़ है, क्या हम क्रिएट एनडी एरे यूजिंग स्ट्रिंग। आप बोलोगे स्ट्रिंग भी तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो क्या उससे बना सकते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क, मुझे भी नहीं पता कि बना सकते हैं या नहीं बना सकते। देखते हैं कि बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो एक्सपेरिमेंट ही करना है। सो ARR3 इज इक्वल टू np डॉट ARR अगर बना सकते हो वो बनता कैसा है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ मेरा नेम, रिपुन मेरा नेम है। तो मैं अब ARR3 देखना चाहूँ क्या ये बना सकता है, देखते हैं। तो इसने बना लिया, ऐसे कैसे बना लिया, ये तो खतरनाक। लेकिन इसमें आप देखोगे कि सब में आप देख रहे थे यहाँ पे 4 था, ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज थे। इसको प्रिंट करके देखते हैं पहले, तो प्रिंट करके देखें। ARR3 को प्रिंट करता है, ठीक है। PRINT प्रिंट ARR3 रिपुन। तो रिपुन रिपुन दे रहा है, मतलब ये कोई स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज नहीं है, इसने बस ऐसे ही दे दिया है, रिपुन में बना दिया है। तो ऐसे क्यों बनाया है, ये तो गलत बात है, नहीं बनाना था। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्या है, वन डायमेंशनल एरे है जिसमें केवल एक रो हो या एक कॉलम हो, तो उसे वन डायमेंशनल बोलेंगे। आप समझ सकते हो वन डायमेंशनल क्या है, जिसमें खाली एक रो है एक कॉलम है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो एरे है ना, जीरो डायमेंशनल एरे है। तो कैसे पता चलेगा ये जीरो डायमेंशनल है, ARR3 डॉट एन डिम से डॉट करोगे और ऐसे आप इस पर टैब दबाओगे तो आपके बहुत सारे आ जाएंगे कि ये कौन कौन से एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है। तो मुझे चाहिए क्या, एन डिम डॉट एन एम से डिम। एन डिम मतलब डायमेंशनल पता लगाना इसका। तो ये बोलो जीरो डायमेंशनल का एरे है। तो जब भी हम ऐसे बनाए हम एरे, तो वो जीरो डायमेंशन का एरे बनेगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग से बनाए तो वो जीरो डायमेंशन का एरे बनेगा। अगर हम एक लिस्ट से बनाए तो या एक नमपाई एरे से बनाए तो वो जिस जिस डायमेंशन का लिस्ट है या जिस डायमेंशन का नमपाई एरे है, उसी डायमेंशन का ही नमपाई एरे बनेगा, ठीक है।
अब बोलोगे कि इसका भी आप बोल सकते हो कि ये इसका भी जीरो ही होगा, मैं तो नहीं मानता। तो चलो देख लेते हैं, मुझे भी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, तो देख लेते हैं। तो ये देखो, ये अब एक दे रहा है, एरे टू डॉट एंडिंग एक दे रहा है। अब क्या करना है, आप बोलोगे यहाँ पे एक और कॉमा लगाओ भाई, ऐसे नहीं चलता है। मतलब यहाँ एक और कॉमा पास करो, तो क्या आप अब एरे बना पाएगा? कॉमा मैं पास करता हूँ रिपुन, और आर आई पी भी पास कर देता हूँ, तो अब एरे बनाएगा क्या? नहीं, नहीं बनाएगा, क्योंकि numpy डॉट एरे पहला आर्ग्यूमेंट लेता है एक सीक्वेंस, और कॉमा के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट आ जाता है। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है numpy एरे का, वो चेक करते हैं num हेल्प। तो कैसे चेक करेंगे कौन सा आर्ग्यूमेंट है numpy np डॉट एरे का, दूसरा कौन सा पैरामीटर है। तो ये पैरामीटर पहले एरे लाइक ऑब्जेक्ट, पैरामीटर ये है ऑब्जेक्ट, डी टाइप है, कॉपी है, ऑर्डर है। इसका पहला क्या है, पहला मुझे पता नहीं चल रहा है, एरे यहाँ पे दे नहीं रखा। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ये क्या सपोर्ट करता है, नन को सपोर्ट करता है ना। मतलब ये जो दूसरा डाला, तो इसका हम डी टाइप डालना चाहते हैं। हम डी टाइप अगर डिफाइन करना चाहें तो यहाँ डाल के डिफाइन कर सकते हैं कि डी टाइप इसका क्या आप रखना चाहते हो। तो यहाँ मैं डी टाइप डालूंगा, ना कि एक आर आई पी या पी आई आर ऐसे कुछ डालूंगा, ना कि ये। तो ये असल में क्या सोच रहा है कि नम आप एरे बनाना चाहते हो, इसका जो डेटा इसका ये है, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है, आर आई पी। तो वो सोचेगा आर आई पी कौन सा डेटा है। चलो इंट डाल के देखते हैं, आई एन टी, इंट, इंट तो एक डेटा टाइप है। अब बनता है क्या? नहीं बन रहा है। तो एन पी डॉट इंट डाल के देखते हैं, एन पी डॉट इंट डाल के देखते हैं, अब भी और भी नहीं बन रहा है ये तो अब क्या करें भाई। तो डी टाइप इज इक्वल टू डी टाइप टी वाई पी ए इज इक्वल टू डी टाइप ही है, देख लेते हैं डी टाइप है। डी टाइप इज इक्वल टू, मैं क्या डालता हूँ, आई एन टी डाल देता हूँ, इंट 32 डाल देता हूँ। तो बोल रहा भाई ये रिपुन को आप इन 32 में आप मानोगे, दिमाग खराब है क्या, ऐसे बोलेगा वो। अब तो स्ट्रिंग डाल दो, एस टी आर डाल देता हूँ। तो हाँ, तो बोल रहा आप चेंज कर लिया। तो आपको अब पता चल रहा है कि जीरो डायमेंशनल एरे क्या होता है और वन डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो मुझे लगता है आपने बहुत कुछ देख लिया। अब सब नेक्स्ट वीडियो मिलता है कि क्या करना है। So thanks for watching this video and goodbye.